ऐसा क्या हुआ कि एमएस धोनी विकेट कीपिंग छोड़कर सीधे बॉलिंग करने आ गए? और ऐसा क्या हुआ जब बल्लेबाज ने चौका मारा लेकिन अंपायर ने उसे आउट करार दे दिया? चलिए जानते हैं। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के 1 in a billion मोमेंट्स, जिन्हें देखकर आप डेफिनेटली हैरान रह जाएंगे। एक बात तो आप भी मानेंगे कि जब बात सेलिब्रेशन की होती है तो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी सबसे आगे होते हैं। उनके सेलिब्रेशन का अंदाज इतना यूनिक और हटके होता है कि उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं 90 के डिकेड में। साल 1993 की बात है जब वेस्ट इंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने गई थी। 5 मैचों की इस सीरीज में वेस्ट इंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की थी। इस सीरीज में कर्टली एम्ब्रोज ने ऐसा कहर बरपाया कि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के होश ही उड़ गए। उन्होंने 10 पारी में कुल 33 विकेट चटकाए और प्लेयर ऑफ सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। इनाम के तौर पर उन्हें एक चमचमाती कार दी गई। कर्टली एम्ब्रोस ने अपनी इस नई जीप में पूरी वेस्ट इंडियन टीम को बैठाया और पर्थ के मैदान में खूब जोरों से चक्कर लगाए। यह सेलिब्रेशन सिर्फ जीत का नहीं था, बल्कि कंगारुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा भी था। अब जरा इंटरनेशनल क्रिकेट में गली क्रिकेट वाला लम्हा देखिए। डेविड वॉर्नर के सामने मोहम्मद हफीज अपनी पहली गेंद डालने आए और यह गेंद वॉर्नर के पास पहुंचने से पहले 2 बार पिच पर टप्पा खा चुकी थी। और जैसे गली क्रिकेट में होता है, वॉर्नर ने भी कोई मौका नहीं गंवाया और इस गेंद को जोरदार छक्के के लिए बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। आपने अक्सर ग्लेन मैक्सवेल को स्विच हिट खेलते देखा होगा, लेकिन कई बार उनका यह शॉट जबरदस्ती का शॉट लगता है और गेंद अक्सर थर्ड मैन की बाउंड्री की तरफ निकल जाती है। मगर जब केविन पीटरसन स्विच हिट लगाते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे वह रियल में कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो अपना नेचुरल शॉट खेल रहे हैं। यही पीटरसन की क्लास थी कि वह इतना मुश्किल शॉट भी बेहद आसानी से खेल लेते थे। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्विच हिट की शुरुआत भी दरअसल केविन पीटरसन ने ही की थी। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी एक मैच में अच्छा खेलते तो कुछ का फॉर्म 3-4 मैचेस तक चलता है, लेकिन 2016 में विराट कोहली ने जो किया उसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। इस सीजन में किंग कोहली ने सिर्फ 16 मैचों में 973 रन ठोक दिए। उनका इस सीजन का एवरेज 81 का रहा और उन्होंने अकेले दम पर अपनी टीम आरसीबी को फाइनल तक पहुंचा दिया था। अब इस रिकॉर्ड की खासियत समझनी है तो बस इतना जान लो कि सर डॉन ब्रैडमैन ने 1930 की एशेज सीरीज में 974 रन बनाए थे, जो किसी भी सीरीज या टूर्नामेंट में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। विराट कोहली का ये रिकॉर्ड उस हिस्टोरिकल इनिंग्स से सिर्फ 1 रन पीछे है, यानी विराट का वो सीजन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन सीजनों में गिना जाता है। श्रीलंका ने लंका प्रीमियर लीग खेलने इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो बुलाया ही था, लेकिन एक मेहमान जिसकी एंट्री किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो था ये सांप। लंका प्रीमियर लीग का एक मुकाबला चल रहा था जहां गोल टाइटंस और डम्बुला ओरा आमने सामने थे। बॉलिंग कर रहे थे शाकिब उल हसन और बैटिंग कर रहे थे खुशहाल परेरा। तभी अचानक मैदान पर एक सांप आ जाता है। सांप को देखकर सभी खिलाड़ी चौंक जाते हैं और खेल कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। ग्राउंड स्टाफ तुरंत उसे हटाने में लग जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये एक कॉमन राइट स्नेक था जो जहरीला नहीं होता। हालांकि इसके बावजूद मैदान पर इतना बड़ा सांप पहुंचना काफी डेंजरस बात है। आप सभी जानते होंगे कि रविंद्र जडेजा को उनकी गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, यानी वह एक ही लेंथ पकड़कर ज्यादातर वहीं गेंदें डालते हैं और बहुत ही कम खराब डिलीवरी फेंकते हैं। लेकिन भाई, ये वाली गेंद खराब नहीं, बल्कि उनके करियर की सबसे खराब डिलीवरी थी। Straight away, Jonathan Trott will deposit one to the fine leg boundary. आईपीएल का हर सीजन नए टैलेंट्स और नए स्टार्स को जन्म देता है और 2023 सीजन में यही लाइमलाइट रिंकू सिंह ने हासिल करी, जब केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच मैच में उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिरी ओवर में केकेआर को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे और आखिरी 5 बॉल्स पर रिंकू के सामने 28 रन का टारगेट था और सामने थे यश दयाल। रिंकू सिंह ने अगली 5 बॉल्स को बाउंड्री पार 6 के लिए भेज दिया और इस इम्पॉसिबल चेस को कंप्लीट किया। ये इतना अमेजिंग मोमेंट था जो शायद ही आप फिर से कभी किसी मैच में देख पाओगे, क्योंकि 1-2 सिक्सेस तो मान सकते हैं, लेकिन आखिरी 5 बॉल्स पर 5 सिक्सेस आज तक कभी नहीं लगे। आपने एक स्पिनर को फास्ट बॉलिंग करते हुए या किसी फास्ट बॉलर को स्लो गेंदें डालते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी गेंदबाज को अपना पूरा बॉलिंग स्टाइल ही बदलते देखा है? यानी अगर कोई फास्ट बॉलर हो तो वह स्पिनर बन जाए, या कोई स्पिनर हो जो फास्ट बॉलिंग करने लगे। खैर, ऐसा एक वाकया एशेज 2021 में हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी और इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ऑली रॉबिन्सन अपना अगला स्पेल डालने के लिए आए। रॉबिन्सन एक फास्ट बॉलर है और इस मैच में भी वह तेज गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जब वह अपने नए ओवर में आए तो अचानक एक फास्ट बॉलर से ऑफ स्पिनर बन गए। पूरा का पूरा ये ओवर उन्होंने ऑफ स्पिन के एक्शन से डाला। जिस दिन किसी बॉलर को हैट्रिक मिलती है वो दिन उसके करियर का सबसे यादगार और बेहतरीन दिन बन जाता है।
लेकिन श्रीलंका के इस बॉलर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिस दिन उसने हैट्रिक ली वही दिन उसके करियर का सबसे बुरा दिन साबित हो गया। ये बात है 2021 में हुए श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के T20 मैच की, जहां श्रीलंका के स्पिनर अकीला धनंजया ने पावर प्ले के दौरान हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया था। उन्होंने लगातार 3 खतरनाक बल्लेबाजों एविन लुइस, क्रिस गेल और निकोलस पूरन को आउट कर दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, धनंजया की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे ही वो अपना अगला ओवर डालने आए, वेस्ट इंडीज के ढाकड़ बैट्समैन पोलार्ड ने उसी ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए। धनंजया की हैट्रिक की खुशी कुछ ही मिनटों में गम में बदल गई। और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रिकेट का एक सबसे अनलकी मोमेंट। आपको 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल तो जरूर याद होगा, जो न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार टाई हुआ था और आखिर में जिस टीम ने ज्यादा बाउंड्रीज मारी थी उसे विनर अनाउंस कर दिया गया। यानी बराबरी पर होने के बावजूद इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था? इससे मिलता जुलता एक और अनलकी मोमेंट वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। बात है साल 1999 की, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन बनाए थे और यकीन मानिए एक अनलकी रन आउट की वजह से साउथ अफ्रीका भी 213 रन पर ही ऑल आउट हो गई और मैच टाई हो गया। अब सवाल उठता है कि फिर फाइनल में किसे भेजा गया, और जवाब है ऑस्ट्रेलिया को। और इसका रीजन था ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया की बेहतर रैंकिंग। उस समय के रूल्स के मुताबिक अगर नॉकआउट मैच टाई हो जाता था तो फाइनल में वही टीम जाती थी जो लीग स्टेज में ऊपर थी। यानी एक और ऐसा मोमेंट जहां मैच बराबरी पर था लेकिन जीत किसे मिली, जिसे रूल्स का फायदा मिला। यही तो है क्रिकेट के 1 in a billion मोमेंट्स। विराट कोहली को अपने ग्राउंड पर हमेशा अग्रेसिव देखा होगा। अब उनका ये एटीट्यूड उन्हें फायदा तो देता है, लेकिन कभी कभी ये उन्हीं पर भारी भी पड़ जाता है। और ऐसे ही कुछ इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में हुआ था। बात है साल 2022 की। इंडिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी और इस सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में विराट कोहली ने जोनी बेयरस्टो से पंगा ले लिया। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग करती है और पहली पारी में 416 रन बना देती है। और जब इंग्लैंड पहली पारी में बैटिंग करती है तो इंडियन बॉलिंग के आगे उनका टॉप ऑर्डर टोटली कोलैप्स हो जाता है और इंग्लैंड के 83 पर 5 विकेट गिर जाते हैं। इसके बाद पिच पर बैन स्टोक्स और जोनी बेयरस्टो की जोड़ी बैटिंग कर रही थी। अब बेयरस्टो जो थे वो काफी स्लो खेल रहे थे और इंडियन टीम उनकी स्लो बैटिंग से काफी इरिटेट हो रही थी। और जब बेयरस्टो 61 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे, तब स्लिप में खड़े विराट कोहली बेयरस्टो के पास आए और फिर इन दोनों के बीच काफी लंबी बहसबाजी हुई। अब इस बहसबाजी का असर ये हुआ कि बेयरस्टो ताबड़तोड़ इंटेंस से बैटिंग करने लगे और फिर इस पारी में बेयरस्टो ने सिर्फ 140 गेंदों में 106 रन जड़ दिए। अब इस मैच की आखिरी इनिंग्स में इंग्लैंड को 378 रनों का टारगेट दिया गया था, जो कि चेस करना उतना इजी नहीं था। लेकिन इस पारी में भी बेयरस्टो ने 114 रन जड़ दिए और इंग्लैंड को यह मैच भी 7 विकेट से जिता दिया। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इनमें सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताएं।